नांगेली ने अपना स्तन काट कर राजा को दिया था, ब्रेस्ट ब्लाउज पहनने का अधिकार नहीं था, स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। उन महिलाओं के संघर्ष के कारण पिछड़ी महिलाओं ने, दलित महिलाओं ने पढ़ने का अधिकार, स्तन ढकने का अधिकार, आज भी इस देश में हर कुछ मिनट पर एक दलित महिला जो किसी के खेत पर काम कर रही है उसके साथ रेप होता है और उसको एक्नॉलेज, उसको इसका इल्म नहीं महसूस होने दिया जाता कि तुम्हारे पास एक अधिकार है उसके खिलाफ बोल पाने का, उसके खिलाफ न्याय हासिल करने का। अपनी ही दिहाड़ी हासिल करने के लिए जब अगर वो पैसे मांगने जाती है तो उस दलित महिला के साथ, उस आदिवासी महिला के साथ, अभी हमने कुछ दिन पहले ही केस आया है, एक महिला पुलिस थाने जाती है न्याय मांगने कि मेरे साथ रेप हुआ है, वहाँ पर पुलिस कांस्टेबल, पुलिस प्रशासन द्वारा उसका दोबारा रेप होता है। इस देश में हम आज भी रहते हैं। हमारे देश की महिला नेताओं, बीजेपी नेताओं के मुंह पर ताला लग जाता है, उनकी सारी संवेदनाएं और बहनचारा उसी वक्त वहीं पर दम तोड़ देते हैं। इस तरीके के देश में हम रह रहे हैं साफ तौर पर। तो समाज में जो सबसे कमज़ोर महिला है, चाहे वो दलित महिला हो, गरीब महिला हो, आदिवासी महिला हो, अल्पसंख्यक समुदाय की महिला हो, उसके हक के लिए जब तक हम नहीं बोलेंगे, हम महिलाएं, बाकी महिलाएं भी उसी समाज में रह रही हैं। आज भी देश का जो अमृत उद्यान जिसको कहा जा रहा है, मुगल गार्डन, वहाँ पर 200 रुपये में एक महिला को, दलित महिला को सीवर के अंदर घुसेड़ दिया जा रहा है सफाई करने के लिए। आज भी थानों में महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, आदिवासी महिलाओं के साथ, दलित महिलाओं के साथ, अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के साथ, गरीब महिलाओं के साथ, हाशियाई महिलाओं के साथ। हमारे लिए 8 मार्च वो दिन है जहाँ पर सदियों से महिलाओं के खिलाफ होने वाली, जातियों के खिलाफ जो महिलाओं ने मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर जो लड़ाइयाँ लड़ी, जो संघर्ष लड़े, जिसके दम पर आज हम महिलाएं यहाँ पर आकर अपनी बात रख पा रहे हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज पहुँच पा रहे हैं, गरिमामय रोजगार और उसके लिए रिम्यूनरेशन का डिमांड उठा पा रहे हैं। उस संघर्ष को याद करते हुए आज हमें 8 मार्च पर यहाँ पर जंतर मंतर पर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आज हालात ये हैं, अगर हम महिलाओं की बात करें तो इसी देश में भी कुछ दिन पहले कुंभ का मेला लगा था। महिलाओं का, आस्था की डुबकी लगा रही महिलाओं का वीडियो, फोटो अश्लील बनाकर उतारा जा रहा था, बेचा जा रहा था। उन्हीं के राज्य में जो कहते हैं कि हमारे राज्य में तो महिलाएं सबसे ज़्यादा सेफ हैं। हम उस देश में रहते हैं जहाँ पर केंद्र की जो मौजूदा सरकार है, अगर किसी और की सरकार के राज्य में अगर महिला के साथ कोई घटना हो जाती है तो उसको सेंसेशनलाइज करके महिला की हर चीज़ को ताक पे रखकर उस पर न्यूज़ बनाई जाएगी। लेकिन उनके खुद के राज्यों के अंदर, मणिपुर के अंदर महीनों तक महिलाओं को नंगा करके सड़कों पर घुमाया जाता है, उनके वीडियो बनाकर सर्कुलेट किए जाते हैं। तो बीजेपी के नेताओं के ये बयान आते हैं कि घटना शर्मनाक नहीं है, शर्मनाक ये है कि इस तरीके की घटना का वीडियो बनाकर सर्कुलेट क्यों किया गया, ये मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स में कैसे आ गया। इस देश में बिल्किस बानो के गैंग रेपिस्ट्स को उनकी सज़ा माफ़ करके उनको मालाएं पहनाकर बरी किया जाता है। इस देश में, ये वही देश है, छोटी बच्ची से लेकर बुजुर्ग औरतों तक किसी के साथ रेप हो जाए, गैंग रेप हो जाए, निर्भया 2012 से लेकर न जाने कितने वर्ष हो चुके हैं, आज तक वन स्टॉप सेंटर्स यहाँ के बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों में नहीं है जहाँ पर किसी बच्ची के साथ, किसी महिला के साथ रेप, गैंग रेप हो जाए तो वहाँ पर उसको रिहेबिलिटेशन मिल सके, एक FIR तक दर्ज कराने में नाक को चने चबाने पड़ते हैं। तो ये आलम है अमृतकाल के भारत का। पर गृह मंत्री कहते हैं ये मोदी जी वाला भारत है, पहला भारत नहीं है। अब रात के अंधेरे में 12 बजे गहने पहन के भी महिला घूम सकती है। ये वही देश है जहाँ पर इन्हीं की जो छात्र विंग है ABVP, उसके एक्टिविस्ट खुद BHU के कैंपस पे महिलाओं के साथ रेप करके महीनों तक खुले घूमते नजर आते हैं, जिन पर एक FIR तक दर्ज नहीं होती है। तो उन पर क्या कहा जाए। एक बात बताइए, जिस देश में वो प्रधानमंत्री जो जिस दिन देश का अमृतकाल मनाया जा रहा था 15 अगस्त, उसकी संध्या के एक दिन पहले मुस्लिम महिलाओं के हाथ पर राखी बांध रहे थे और तोहफे के तौर पर उनको आज़ादी 15 अगस्त के दिन क्या दिया गया, उन बिल्किस बानो के गैंग रेपिस्ट को माला पहनाकर ये कह के बरी किया गया, आज़ाद किया गया कि ये तो ब्राह्मण हैं, उच्च कुल के हैं, संस्कारी ब्राह्मण हैं। तो ऐसे देश में क्या कोई बच्ची जो स्कूल जाती है, जिसको स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता है, कोई महिला जो पढ़ना चाहती है 12वीं के बाद लेकिन यूनिवर्सिटी में उसके लिए कॉलेज नहीं खोले जा रहे हैं, वो महिला जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी से निकल रही है उसके बाद गरिमामय रोजगार चाहती है, लेकिन 7-7 हज़ार 8-8 हज़ार महीने पर उसको 12-12, 11-11 घंटे काम कराया जा रहा है। रात के 12-1 बजे वो निकल रही है उस वर्क प्लेस से और बस में या रास्ते में उसके साथ घिनौनी घटनाएं हो रही हैं और उसको न्याय तक नहीं मिल रहा है। वो महिला क्या किस मुंह से आज के दिन केवल उत्सव मनाए 8 मार्च के दिन, ये सवाल उठाने के लिए हम यहाँ पर आज मौजूद हुए हैं। देश में दिल्ली की राजधानी से लेकर अलग अलग दूर सुदूर आदिवासी इलाकों तक, अल्पसंख्यक महिलाओं की बात हम करें, अपनी आदिवासी बहनों की बात करें, अपनी दलित बहनों की बात करें, देश की सरहद पर सबसे छोटे से छोटे इलाकों में जहाँ नेटवर्क नहीं पहुँचता है, वहाँ पर महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा, वहाँ से लेकर देश की राजधानी तक अभी भी आंकड़ों में दर्ज नहीं हो रही है। उसके खिलाफ हमारा आक्रोश। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो है, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, वो हिंदू राष्ट्र होने की बात कर रहे हैं और बहुत समर्थन भी उन्हें मिल रहा है। तो ऐसे में फिर अभी संवैधानिक रूल है, उसमें महिलाओं की हालत है, फिर हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो आप कल्पना कर सकती हैं क्या होगा। ये हमारे देश के जो सबसे बड़े संघीय नेता खुद को भी क्लेम करते हैं, वो अपने बच्चों को कॉन्वेंट भेजते हैं, विदेश भेजते हैं पढ़ने के लिए। ये हम कोई
कहने वाली बात नहीं कह रहे हैं, ये तथ्य है। तो साफ सी बात है कि वो हिंदू राष्ट्र का जो पूरा प्रोपेगेंडा है, जो धर्म के कंधे पर रखकर उनकी राजनीति की बंदूकें चलाई जाती हैं, वो आम जनता को पिछड़ा, सताया हुआ और डिसएडवांटेज रखने के लिए हैं। वो अपने बच्चों को नसंग की शाखा में बेचते हैं, ना अपने बच्चों को कहते हैं कि जाके मंदिर के पुजारी बन जाओ। अपने बच्चों का अपनी पार्टी का, अपनी राजनीति चमकाने के अलावा उनको देश की आधी आबादी जो महिलाएं हैं उनके दुखों से, दर्दों से, इश्यूज से कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए आज 8 मार्च पर हम आह्वान करते हैं उन सभी महिलाओं से जो हमें सुन पा रही हैं, जिनको ये छलावा दिया जा रहा है कि आज आप फील गुड डे मनाकर 8 मार्च को फेस्टिवल की तरह ख़त्म कर दीजिए। हमारा ना ये इतिहास है, ना ये हमारा आज के लिए केवल फील गुड महसूस करने का दिन है। आज हमें अपने पुराने संघर्षों को याद करते हुए, नांगेली को याद करते हुए, ये वही देश है, नांगेली ने अपना स्तन काट कर राजा को दिया था, ब्रेस्ट ब्लाउज पहनने का अधिकार नहीं था, स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। उन महिलाओं के संघर्ष के कारण पिछड़ी महिलाओं ने, दलित महिलाओं ने पढ़ने का अधिकार, स्तन ढकने का अधिकार, इस तरीके के बुनियादी अधिकार हासिल आज के भारत में तो देखिए मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक बन रही हैं महिलाएं। उनके मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और नेता बन जाने से इस देश की बहुसंख्यक आबादी के जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनका जो राइट टू वर्क स्पेस, सेफ वर्क स्पेस है, उनका जो राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हैरासमेंट है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस देश की शीर्ष महिलाएं, अभी कुछ हम महीनों पहले की बात करें, पिछले सालों में यहाँ पर देश के रेसलर्स, जिनको सशक्त महिलाएं माना जाता है, वो यहाँ पर तलवे रगड़ती हुई हमें कई महीनों तक दिखाई पड़ी। उनको नाको चने चबवाए हमारी सरकार ने। इस देश की शीर्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट की जज ने अभी पिछले साल की बात है, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को लेटर लिखा कि मैं सुसाइड करने के लिए परमिशन मांगना चाहती हूँ, सेक्सुअल हैरासमेंट के खिलाफ लड़ कर मैं थक गई हूँ। तो देश की जब शीर्ष महिलाएं भी जो न्याय चाहती हैं, बराबरी चाहती हैं, उनकी ये हालत है बराबरी के संघर्ष में, तो इस देश की सबसे हाशिए पे रहने वाली महिला, सबसे गैर बराबरी के निचले पायदान पर जो महिला है, जो बच्ची है, उसकी हालात बद से बदतर आए दिन हो रहे हैं। और उसके खिलाफ हमारे लिए, बेहतर समाज के लिए, बेहतर अधिकारों के लिए हमें एक साथ मिलकर बोलने और उसके लिए संघर्ष करने की ज़रूरत है। और इसके लिए हर महिला को जुटना पड़ेगा। अगर हमें इस खराब हवा से तकलीफ़ है तो उस हवा को साफ़ करने के लिए, उस समाज को साफ़ करने के लिए हर महिला का, हर व्यक्ति का योगदान, कंट्रीब्यूशन लगेगा। और इसी के लिए 8 मार्च हमारे लिए वो दिन है संघर्षों को याद करने का, नए संघर्षों के लिए एक साथ मिलकर संकल्प लें। आज के भारत में आपको नहीं लगता दलित और पिछड़ी महिलाएं आसान टारगेट हैं शोषण करने के लिए? आम जनता के बीच में बराबरी नहीं है, बहुत गैर बराबरी, और महिलाओं में भी बहुत गैर बराबरी है। वो महिला जो नेता हैं, MP हैं, वो महिला जो कॉर्पोरेट घरानों से आ रही हैं, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स में, उनके सेफ्टी में, उनके राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हैरासमेंट में, और इस देश में जो डोमेस्टिक वर्कर की तरह महिला काम कर रही है, जो महिला फैक्ट्री में काम कर रही है, और जो दलित महिला किसी के खेत पर काम कर रही है, उसकी उन दोनों की ज़िंदगियों में कई उम्रों का अंतर है, कई सदियों का अंतर है। आज भी इस देश में हर कुछ मिनट पर एक दलित महिला जो किसी के खेत पर काम कर रही है, उसके साथ रेप होता है, और उसको एक्नॉलेज, उसको इसका इल्म नहीं महसूस होने दिया जाता कि तुम्हारे पास एक अधिकार है उसके खिलाफ बोल पाने का, उसके खिलाफ न्याय हासिल करने का। अपनी ही दिहाड़ी हासिल करने के लिए जब अगर वो पैसे मांगने जाती है, तो उस दलित महिला के साथ, उस आदिवासी महिला के साथ, अभी हमने कुछ दिन पहले ही केस आया है, एक महिला पुलिस थाने जाती है न्याय मांगने कि मेरे साथ रेप हुआ है, वहाँ पर पुलिस कांस्टेबल, पुलिस प्रशासन द्वारा उसका दोबारा रेप होता है। इस देश में हम आज भी रहते हैं। अपर कास्ट महिला को अगर कहीं शोषण होता है, उसको न्याय दिलाने के लिए तमाम लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन दलित पिछड़ी महिला के लिए तो कोई आता ही नहीं, खबर ही नहीं बनती है। वो तो आपकी बात सही है। साथ ही ये बात भी सही है कि अगर सिर्फ अपर कास्ट का ही मामला नहीं है, अपर कास्ट में भी आज बहुत सारी महिलाएं ऐसा देखिए जी, निर्भया कांड के लिए तो सिंगापुर तक चले गए, लेकिन अगर हाथरस की मनीषा वाल्मीकि के साथ होती है, उसे हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता। बिल्कुल सिलेक्टिव आउटरीच का प्रॉब्लम है हमारे देश में। अभी पिछले साल आरजी का केस होता है, नॉन बीजेपी स्टेट में अगर कोई केस होता है तो पूरी मीडिया और सरकार उसको सेंसेशनलाइज करने के लिए लग जाएगी, लेकिन वहीं मणिपुर में महिलाओं को नंगा करके अगर सड़कों पर दौड़ाया जाएगा, उनके साथ विभत्स से विभत्स घटना होगी, तो हमारे प्रधानमंत्री जी के मुंह पर ताला लग जाता है, हमारे देश की महिला नेताओं, बीजेपी नेताओं के मुंह पर ताला लग जाता है, उनकी सारी संवेदनाएं और बहनचारा उसी वक्त वहीं पर दम तोड़ देते हैं। इस तरीके के देश में हम रह रहे हैं साफ तौर पर। तो इसीलिए आज हम महिलाएं किसी भी तौर पर केवल उत्सव मनाने का दिन नहीं मान सकते। 8 मार्च को हमारे लिए हर दिन संघर्ष का दिन है, हर दिन महिला दिवस है, हर दिन वो दिन है जब हम अपने अधिकारों के लिए एक साथ मिलकर अपने साझे संघर्षों को मजबूत करें। हमने देखा ना इसी दिल्ली में जो प्रगतिशील महिलाएं अपने आप को कहती हैं भी, वो
वो कुछ ही मुद्दों को सिलेक्ट करती हैं महिलाओं को लेकर, वो सबको एक समान नहीं देखती हैं। उस सिलेक्टिव आउटरीच से भी हमें बचने की ज़रूरत है। साफ सी बात है कि अगर मैं अपने क्लासरूम में, हम छात्राएं अपने क्लासरूम में केवल एसी लगवा देने या हमारे ही कॉलेज के अंदर सेफ्टी पर के इशू पर लड़ती रहेंगी, तो उन इलाकों में जहाँ पर हमारा भी जाना होगा और वो सेफ़ नहीं है, वहाँ की महिलाएं सेफ़ नहीं है, तो वहाँ जाने पर हमारी सेफ्टी, हमारी सिक्योरिटी, हमारे प्राइवेसी पर भी इंक्रोचमेंट होगा। साफ सी बात है, गंदी हवा में हम सांस लेंगे तो उसका असर हम पर भी होगा। तो समाज में जो सबसे कमज़ोर महिला है, चाहे वो दलित महिला हो, गरीब महिला हो, आदिवासी महिला हो, अल्पसंख्यक समुदाय की महिला हो, उसके हक के लिए जब तक हम नहीं बोलेंगे, हम महिलाएं, बाकी महिलाएं भी उसी समाज में रह रही हैं, उस तरीके के समाज में उसका जो बुरा असर महिलाओं पर पड़ता है, वो एक ना एक दिन कहीं ना कहीं आप पर भी पड़ने का संभावना हमेशा ही बनी रहेगी। सरकार के जो दावे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बहुत सारी वो जो घोषणाएं करती हैं बजट से लेकर अपने कार्यक्रमों में, बजट में हर साल कटौती हो रही है। इस साल भी निर्भया फंड में फिर से कटौती हुई है। 2012 से लेकर आज न जाने कितने वर्ष हो गए निर्भया कांड को, आज भी देश के राजधानी के बड़े अस्पतालों में आपको वन स्टॉप सेंटर नहीं मिलेगा। जस्टिस वर्मा कमेटी की जो गाइडलाइंस थी वो तलवे घिस जाते हैं महिलाओं के आंदोलन के, उनको लाने में, उनको इम्प्लीमेंट कराने में, लेकिन किस तरीके से वो गायब हो जाती हैं। वो इस तरीके के जब केसेस हमारे सामने आते हैं तब हमें पता चल जाता है कि किस तरीके से, जब एक FIR भी दर्ज नहीं हो रही है महिलाओं के खिलाफ की घटनाओं पर, किस अमृत काल में हम जी रहे हैं ये हम जान रहे हैं। आज भी देश का जो अमृत उद्यान जिसको कहा जा रहा है, मुगल गार्डन, वहाँ पर 200 रुपये में एक महिला को, दलित महिला को सीवर के अंदर घुसेड़ दिया जा रहा है सफाई करने के लिए। आज भी थानों में महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, आदिवासी महिलाओं के साथ, दलित महिलाओं के साथ, अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के साथ, गरीब महिलाओं के साथ, हाशियाई महिलाओं के साथ। आज भी बजट में अगर हम देखें, निर्भया फंड में अभी मैंने जैसे बताया कि कटौती हो रही है स्कूलों में। है जब आपको न्याय नहीं मिल पा रहा और जब हिंदू राष्ट्र मनुस्मृति लागू हो जाएगी तब कैसे न्याय मिलेगा? देखिए, साफ सी बात है कि ये सारी राजनीति चमकाने के तरीके हैं। जैसे कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मनुस्मृति, हिंदू राष्ट्र, ये देश के खासतौर पर बीजेपी की जो मौजूदा सरकार है उसको अपना राजनीति बनाए रखने और चमकाने का जरिया, उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें धर्म से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वरना अभी जो आस्था की डुबकी लगा रही थी महिलाएं, एक बात बताइए, उनका जो वीडियो बनाकर, अश्लील फ़ोटो वीडियो बनाकर सर्कुलेट किए जा रहे थे, उनको बेचा जा रहा था, वहाँ पर भी हमारी सरकार मौजूद थी। वहाँ पर योगी जी की सरकार थी। कहा जाता है कि वो तो उन्होंने कार्रवाई की, कहा बिल्कुल ही से उसी प्रदेश में BHU के अंदर ABVP के छात्र, खुद ABVP के छात्र, गुंडे जो समझ लीजिए, रेप कर खुली तरीके से घूमते हुए, बिना किसी FIR दर्ज हुए, आराम से घूमते हुए हमने देखा है उन्हें। तो महिला भी तो संस्कृति को ढो रही है ना जबरदस्ती। देखिए जहाँ उनके साथ ऐसा हो रहा है। देखिए, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर पहले से ही विक्टिम को बहुत विक्टिम ब्लेम किया जाता है। क्या सरकार के प्रयासों से ही महिलाओं की स्थिति सुधरेगी? जी नहीं, हम सरकार के प्रयासों के भरोसे बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए आज 8 मार्च को हम यहाँ पर देश के अलग अलग कोनों से, सरकारी स्कूलों से, ओपन लर्निंग से, यूनिवर्सिटी से, अलग अलग इलाकों से महिलाएं यहाँ पर आई हैं अपनी आवाज़ उठाने कि हमारे लिए केवल उत्सव का दिन नहीं है। हम संघर्षों के ही दम पर आज खड़े हैं कि हम पढ़ पा रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, हम अपने अधिकार मांग पा रहे हैं। और सरकारें लगातार दमन करके उन अधिकारों को खींचने की, वापस लेने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। कंधे से कंधा मिलाकर हमारी अपील है कि देश की हर महिलाओं के लिए, बेहतर समाज के लिए, बेहतर अधिकारों के लिए, बेहतर जन जीविका और जनवाद के लिए एक इस साझे संघर्ष में अपना योगदान दें और बेहतर समाज महिलाओं के लिए, सभी के लिए बनाने में अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करें।